नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बीए हिंदी ऑनर्स का प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें प्रत्येक प्रश्न है वे 15 मार्क्स का प्रश्न है और आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 का है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु लिखिए। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित है, ऐतिहासिक नाटक है, उसकी जो कथा वस्तु है उसको आपको विस्तार से लिखना है। अगला प्रश्न है कि रूप की बीमारी एकांकी की कथा वस्तु लिखिए। जो रूप की बीमारी एकांकी है उसकी कथा वस्तु को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा नाटक के उद्देश्य पर विचार करें। जो भारत दुर्दशा जो नाटक है उसके क्या उद्देश्य हैं उस पर आपको विचार करना है। अगला प्रश्न है कि पर्दे के पीछे एकांकी का उद्देश्य निरूपित करें। जो पर्दे के जो पीछे है वे एकांकी, उसका उद्देश्य को आपको निरूपित करना है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना। जो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक है उस पर आपको संक्षिप्त में प्रकाश डालना है 2 नाटक का। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के नाट्य कला पर विचार करें। जो भारतेंदु के जो नाट्य कला है उस पर आपको विचार करना है। इस तरह से आपको 6 प्रश्न दिया गया है और इसमें किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। और प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा है कि निम्नलिखित में से आपको 100 प्रसंग व्याख्या करना है और प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्स का है और 2 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 का क, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आभा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। इसकी आपको व्याख्या करना, 100 प्रसंग व्याख्या में लिखना है। पहले प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और उसका आपको विशेष लिखना है। इस तरह से आपको प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्स का है। तो अगला प्रश्न है कि उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत नीच, छार खार सब हिंद करूं, मैं तो उत्तम नहीं नीच। इसकी आपको व्याख्या करना है। और अगला प्रश्न है ग नंबर प्रश्न, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तक चक्र में घूमने से रोक रहा है। इस तरह से आपको 100 प्रश्न व्याख्या इसका भी करना है। और आपको किन्हीं 4 प्रश्न दिया है और इसमें से किन्हीं 2 ही पर आपको 100 प्रसंग व्याख्या लिखना है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैंने तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। और ये जो इसके जो उदाहरण है वे ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है और इसकी आपको व्याख्या करना है। इस तरह से 4 प्रश्न आता है और इसमें से किन्हीं 2 प्रश्न को आपको उत्तर देना है और 2 प्रश्न बहुत ही सरलता से और आसानी से दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है और उसमें संक्षिप्त में आपको उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का आता है। तो प्रश्न नंबर 3 का क, भारत दुर्दशा नाटक के उद्देश्य पर विचार करें। जो भारत दुर्दशा जो नाटक है उसके उद्देश्य पर आपको विचार करना है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक की किन्हीं समस्याओं पर आधारित है, किन समस्याओं पर आधारित है विवेचना करना है। अगला प्रश्न है कि तौलिए नाटक का सारांश प्रस्तुत कीजिए। उदय शंकर भट्ट का साहित्यिक परिचय दीजिए और अष्टाई एकांकी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। इस तरह से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का होता है। अगला प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और
प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है और 20 प्रश्न आता है। तो प्रश्न नंबर क है, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार की प्रसिद्धि किस विधा के कारण अगला प्रश्न है कि स्ट्राइक के एकांकीकार कौन हैं? मोहन राकेश की एक एकांकी का नाम लिखें। और ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की। तो बार बार क्वेश्चन में ही रिपीट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है? इससे भी आप लोग परिचित होंगे, 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? और प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ है? रूप की बीमारी किसकी रचना है? भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ था? और फिर पर्दे के पीछे क्या है? इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारते हैं। पर्दे के पीछे किसकी रचना है? ध्रुव स्वामी में कितने दृश्य हैं? तौलिए किसकी रचना है? हिजड़ा कुबड़ा के क्रम में तीसरे पात्र का नाम बताइए। और प्रसाद के महाकाव्य का नाम बताइए। और प्रसाद के नाटकों में गीत योजना है या नहीं? इस तरह से 20 प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि उदय शंकर भट्ट की एक एकांकी का नाम लिखें। अंडे के छिलके किसकी रचना है? और मोहन राकेश के एक नाटक का नाम लिखिए। तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये सभी मोहन राकेश के नाटक हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। वीडियो पर